आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना डिबेट में मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे शहर हैदराबाद में बढ़ते कत्ल मामलों की। शहर हैदराबाद में कत्ल के वाकयात आम होते जा रहे हैं और छोटे छोटे मामले संगीन होकर कत्ल में तब्दील होते जा रहे हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने का दावा कर रही है, लेकिन कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों का जराइम पेशा अफराद पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। हैदराबाद में बढ़ते कत्ल के वाकयात से अवाम में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। मर्डर एंड सरेंडर का खतरनाक रुझान आम होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि मुजरिमों को सजा का खौफ नहीं रहा। दिन दहाड़े सरेआम कत्ल हो रहे हैं। ड्रग्स माफिया, रियल एस्टेट, नौजवानों का रात देर तक बाजारों में घूमना, बेरोजगारी, छोटी छोटी बातें पर लड़ाइयां, माशी और घरेलू तनाज़ा जराइम में इजाफे की वजूहात हैं। हालिया कत्ल के वाकयात पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला ने तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हैदराबाद कमिश्नर पुलिस समेत दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने अमन को बरकरार रखने के लिए पुलिस को कॉर्डन सर्च, चेकिंग पॉइंट्स कायम करने, पुराना शहर में रात का कारोबार रोकने और मशकूक अफराद पर गहरी नज़र रखने की हिदायत दी। क्या जराइम को रोकने के लिए हुकूमत और पुलिस की कोशिश काफ़ी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। उनका तारुफ करा देते हैं। बी श्रीनिवास जो कि लीडर हैं टीआरएस से, और मोहम्मद मुबशिरुद्दीन खुर्रम सीनियर सहाफ़ी हैं, और एम.ए. मुजीब सीनियर वकील हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के। आप तीनों मेहमानों का खैर मकदम है। पहले शहर ऐसा नहीं था। शहर हैदराबाद का मतलब था कि अमन का शहर, अमन का गहवारा हैदराबाद। लेकिन जिस तरह से जराइम के मामले देखने को आ रहे हैं कुछ दिनों से, हालिया 2 महीनों के अंदर जिस तरह से कत्ल हो रहे हैं, चाहे वजूहात कुछ भी हों, या तो कानून का डर नहीं रहा, या फिर जिस तरह का माहौल शहर में बना हुआ है, या बेरोजगारी ले लीजिए, जैसा कि मैंने कई चीज़ों का जिक्र किया है। क्या ये चीज़ें अब लोगों के बीच झगड़े, फसाद और कत्ल की वजूहात बन रही हैं? मुजीब साहब, जिस तरह से कत्ल हो रहे हैं हैदराबाद शहर में, इन पूरे कत्ल को और इस तरह के पूरे मामलात को और शहर हैदराबाद में मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है। देखिए, लोगों के जहनों से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। चाहे पुलिस कौन से भी नाम को दे के कार्डन सर्च हो या कोई चबूतरा ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, ये सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये पूरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। लेकिन जो गुंडा अनासिर है, जो गैर समाजी अनासिर है, उनके दिलों में दहशत पैदा करने के लिए और उन लोगों को रोकने के लिए पुलिस के इकदाम बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आज देखिए, जो दिन दहाड़े जो कत्ल हो रहे हैं, जैसा कि हालिया जो वाकया हुआ, उसमें मकतूल मरने से पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च किया गया मकतूल की तरफ से जी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बुला के छोड़ दिया गया और छोड़ना उसके कत्ल का सबब बन गया। देखिए, इस तरह के कितने वाकयात नहीं हो रहे होंगे। हमारे जस्टिस एन वी रमना साहब चीफ जस्टिस बनने के बाद 2 अहम बात बोले। जी, एक बात यह है कि आज भी हमारे पुलिस स्टेशनों में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन रोज हो रहा, बोले। जी, एक बात। दूसरी बात, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के रवैये पे बहुत अफसोस उन्होंने जाहिर करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहीं को बोलना पड़ा, उसके पीछे वजह ये है, जी, आज भी आप जाइए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च करना आपके वास्ते कितना बड़ा मसला है। आप देखिए, किसी भी आदमी के वास्ते अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है जी, तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च करना आपके वास्ते आज भी एक चैलेंज है। पुलिस का अपना रवैया है, पुलिस के जो इकदाम है, पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर और फेवरिज्म के प्रेशर में काम कर रही है। पुलिस के रवैये के वजह से मसले पैदा हो रहे हैं। ठीक। मुबशिरुद्दीन खुर्रम, आप क्राइम की इस तरह की चीज़ों को देखते हैं और शहर के अखबारात कुछ न कुछ इस पर तबसरे करते हैं, लिखा जाता है। लेकिन हैदराबाद में जिस तरह से मुसलसल 2 महीने से कत्ल की वारदातें, मर्डर हो रहे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि जो सरेंडर करने वाला मामला है, ये बड़ा अजीब लगता है कि मर्डर करो और सरेंडर कर दो। क्या वजूहात लगती हैं आप? जी, आपने
कई वाकयात का कई हालात का तस्करा किया, जैसा बेरोजगारी, रातों का जागना, रात के कारोबार वगैरह, मगर उसमें आप एक चीज भूल गए जिलानी साहब जी। और वो है रिवेंज किलिंग। अगर पिछले 3-4 महीने के अगर मर्डर्स की तफसील देखी जाए तो उसमें ज्यादातर रिवेंज किलिंग है, और रिवेंज किलिंग को अगर रोकने में पुलिस नाकाम हो रही है तो ये सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि जब मालूम है दुश्मन कौन है, कौन हमला कर सकता है। जी। अगर कोई हमलावर था, जेल से छूटकर बाहर है, किसी का कत्ल किया हुआ है, उसका कोई रिश्तेदार, बेटा, कोई लोग मिलकर के कर रहे, रिवेंज किलिंग बदला लेने के लिए जब कत्ल किया जा रहा है, उसे रोक नहीं पा रहे। एक चीज होनी ये चाहिए कि जिस पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल का वाकया पेश आए जी, उस पुलिस स्टेशन को भी तहकीकात के दायरे में लाना चाहिए, उस पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों को भी तहकीकात के दायरे में लाया जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो आपने जो बात कही कि मर्डर करो और सरेंडर करो वाली बात, तो सरेंडर करवाने वाले होते कौन है जी? ये अक्सर मामलात में बड़े ओहदेदार हैं। किसी भी तरह के कत्ल का वाकया चाहे किसी भी पुलिस स्टेशन के लिमिट में पेश आए, उस पुलिस स्टेशन को भी जिम्मेदार करार दिया जाना चाहिए। वजीर दाखिला कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीसीटीवी हमारे पास है, शहर प्रोटेक्टेड शहर है जी। दुनिया के 9 शहरों में हमारा शुमार हो रहा है जहां पर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगे होने के बावजूद अगर लोगों में पुलिस का खौफ नहीं है, फ्रेंडली पुलिसिंग ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंडली पुलिसिंग की जरूरत इसलिए पेश आई कि अब तक पुलिस अनफ्रेंडली थी। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि जुराइम को हवा दी जाए और लोगों में पुलिस का खौफ निकल जाए। बिल्कुल। कानून का खौफ, पुलिस का खौफ नहीं होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल। और पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो कानून नाफिज करने वाली एजेंसी बने। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक आपने पॉइंट उठाया है। बच्चू श्रीनिवास जी जो टीआरएस के लीडर हैं, सरकार की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। बच्चू श्रीनिवास जी, जैसा कि मुबशिर ने कहा कि पुलिस का डर नहीं, कानून का डर होना चाहिए, और सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि कई सीसीटीवी जो है कैमरास लगे हैं, बावजूद उसके शहर में जो है मर्डर होता है। कानून का डर निकल गया है। पहले ये था कि पुलिस का डर था, पुलिस फ्रेंडली हो गई, ठीक है, लेकिन कानून का तो डर होना चाहिए। तो सरकार क्या सख्त कदम उठाएगी पिछले 2 महीने के जो वाकयात हो रहे हैं? बच्चू श्रीनिवास जी। जिलानी जी, पहले आपको नमस्ते। जो बड़े लोग वहां बैठे से लोगों को भी नमस्कार है मेरी तरफ से जी। आज अब एक कह रहे पुलिस तो फ्रेंडली हो गए और कानून से लोग डरने का है। अब ये समझने की एक बात बोलते हैं, ये समझने के लिए कोशिश करना है जी। पुलिस फ्रेंडली हो गए मैंने तो कानून फ्रेंडली नहीं होता कभी भी। कानून तो उसके काम करते रहता है। जी। जो रॉन्ग थिंग्स करे, जो हत्या करे ना, नहीं तो लड़ाई करे, तो उसको फ्रेंडली पुलिस नाम पे उसको ऐसे नहीं छोड़ रहे, नहीं तो वैसे गवर्नमेंट ने उसको ऐसे नहीं छोड़ रहे, उसको लेके जाते, पकड़ के जाते। आज इससे पहले 7 साल पहले एक पुलिस स्टेशन पे जाना है तो डर लगने वाला था लोगों को। अरे पुलिस स्टेशन में गए तो कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं देते, कोई बात भी नहीं करते, सीधे सीधे बात भी नहीं करते पुलिस वाले, वैसा था। आज हर इंसान, हर एक आदमी आज पुलिस स्टेशन जाने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए तैयार है। वैसा वक्त आ गया आज जी। इसका मतलब है कानून इसके काम करता, कानून इंसान की जिम्मेदारी लेने के तैयार है। पुलिस इसके बीच में है। पुलिस इज द मीडिया बिटवीन द पीपुल एंड द जुडिशियरी। इसके बीच में पुलिस काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कानून से लोग नहीं डर रहे। लेकिन बच्चू श्रीनिवास जी, कानून अपना काम कर रहा है, तो जैसा कि मुजीब साहब ने कहा, वकील हैं वो हाई कोर्ट के, वो कहते हैं कि एक शख्स पुलिस स्टेशन जाता है और ये कहता है कि सर मुझे इस चीज का डर है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, उसके 1-2 घंटे बाद उसका मर्डर हो जाता है। तो पुलिस क्या कर रही थी? हालांकि कमिश्नर साहब ने उस पर कार्रवाई की, वहां पर पुलिस को मुअत्तल किया गया। इसको कैसे कहेंगे फिर आप? कंप्लेन देने के बावजूद उसको बचाया नहीं गया, सीरियस नहीं ली पुलिस इस चीज को। कहां कब लिया वैसा? ये चंद्रायन गुट्टे का जो मामला है,
हाँ, तीन दिन पहले वाला मामला है, उस पर पुलिस को बचाने में जो है नाकाम रही। उसको कमिश्नर पुलिस ने नोटिस भी लिया और चंद्रायन गुट्टा पीएस के इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड किया है उसको। हाँ, वो एक 1 or 2 केसेस में भी इट इज हैपेंड इन नहीं, ये एक ही वजह, देखिए पहले कत्ल होता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर दूसरा कत्ल हो रहा है, लगातार अगर इस तरह से कत्ल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों में अब वो खौफ नहीं रहा। नहीं, वैसा नहीं। एक बात बोलते सुने जिलानी जी, आज 7 साल के पहले, नहीं तो 10 साल 20 साल के पहले हैदराबाद में लोग कभी देखो ओल्ड सिटी और नया सिटी पूरा लड़ाई होते रहते थे। वैसे वो टाइम से आज 12 बजे 1 बजे भी हर इंसान, इवन वुमेन आल्सो, घर जाने के लिए, काम करने के, नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए, आज ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम कर रहे, नाइट शिफ्ट में घर में अपने बच्ची को काम में। एडवोकेट साहब 1-2 मिनट, आप मेरे को तो नहीं दिखा रहे हैं, 1-2 मिनट मैं पूरी करता हूँ, बाद में आप बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Wherever the wrong is there, you can find out. मैं कहना चाहता हूं, आज सरकार की तरफ से जो करने का है, अभी देखिए आज 6 कमिश्नरेट बनाया तेलंगाना में, जैसे 50,000 लोगों से अपना पुलिस डिपार्टमेंट चला रहे। रिसेंटली एक 20,000 लोगों को रिक्रूट करे। ये किसके वजह से शी टीम्स लाया? ये पूरे पब्लिक के लिए। नहीं श्रीनिवास जी, आपकी बात सही है, आई एग्री, लेकिन एक चीज ये है कि पुलिस अपना काम कर रही, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुलिस में भर्ती हो रही है, पुलिस की चेकिंग हो रही है, नाके बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर ये जो मर्डर हो रहे हैं मुसलसल, मैं ये नहीं कहता कि 7 साल में ऐसा ही हुआ, पिछले 1 साल तक भी अगर हम देखें, लॉकडाउन से पहले तक भी आप देखें, पुलिस का काम बहुत ठीक ठाक था, ठीक है, कानून देखने को मिल रहा था, कानून का डर लोगों में था, लेकिन पिछले 2 महीने से ऐसा क्या हो रहा है शहर में कि लोग अब सवाल उठा रहे हैं सरकार पर भी और पुलिस के काम पर भी। नहीं, मैं आप एक चंद्रायन गुट्टा के बात लेके आके, या पूरा हैदराबाद में वैसा है बोल के नहीं बोलने का है जिलानी नहीं सर, देखिए फलकनुमा का एक केस आया है, ठीक है, 6 अक्टूबर का है, चंद्रायन गुट्टा का तो हुआ ही हुआ, और गोलकुंडा किले का है, ईसामिया बाजार का है, ठीक है, 15 सितंबर का, और 7 अगस्त का है हबीबनगर पीएस का, ठीक है, मियाँ बीवी के झगड़े में, और 3 अगस्त का भी एक केस है पहाड़ी शरीफ का, ठीक है, फिर 3 अगस्त में अलवाल पुलिस में ने एक कम उम्र कातिल को गिरफ्तार किया था शादी की जिद पर, ऐसा कुछ मामला हुआ था। तो लगातार ये चीजें हो रही हैं सर, ऐसा नहीं कि 2-4 चीजें मैं लेकर बैठा हूं कि आपको 2-4 चीजों पे ही बातें कर रहा हूं। आप देखिए 9 सितंबर राजेंद्र नगर का एक मामला है, ठीक है, 5 सितंबर मंगलहाट का एक मामला है, और 29 अगस्त पुराना शहर छतरी नाके का एक वाकया है, 10 अगस्त का एक है मामला। तो कई वजूहात कई हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मर्डर ही हो रहे हैं, घर के झगड़े हैं, जैसा रिवेंज वाला मामला है, मुबशरुद्दीन खुर्रम ने भी कई चीजें उठाई कि रिवेंज ऐसा हो गया है कि कम से कम पुलिस को जब कंप्लेन मिल जाए, पता लग जाए कि कोई शख्स हमको ये बता रहा है कि उसकी जान को खतरा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हल्के में ले रही है पुलिस, वो तो हाँ, हल्के में, कोई भी वैसा हल्के में नहीं लेते, जो जिधर हल्के में लेते सरकार उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन भी लेते, वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कमिश्नर साहब एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, अक्सर हम कमिश्नर साहब को देखते हैं, हैदराबाद कमिश्नर को, कि वो फौरन एक्शन लेते हैं, कोई चीज अगर पुलिस से भी गलती होती है तो उसको सस्पेंड तो कर रहे हैं, हटा रहे हैं जगह से, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। लोगों को जो है अब उनमें ये बताया जाए कि शहर की पुलिस आपकी हिफाजत कर रही है, सरकार आपके लिए काम कर रही है, ये यकीन दिलाया जाए, लोग डरे हुए हैं। डेफिनेटली आप जो बात कर रहे हैं ना, आज ये पूरे जिधर ऐसे हुए बोल रहे हैं ना जी, सिर्फ आप जो बताया उसमें मेजर ओल्ड सिटी की तरफ से बताया जी, ओल्ड सिटी के केसेस बताया जी, ऐसा कुछ पूरे शहर में तो नहीं हो रहे, फिर भी या ओल्ड सिटी भी रहने दो, या नया सिटी भी रहने दो, या सिकंदराबाद भी रहने दो, कहीं भी रहने दो, विद इन द सिटी लिमिट्स ऑफ हैदराबाद सिटी, ये सरकारी की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होना। ये लोग ये सोचना नहीं, अगर गलती करे तो पुलिस वाले, नहीं तो सरकार हमें ऊपर कुछ भी नहीं करता वो बोल के सोचाई पे नहीं रहना, वैसे ही रहता, आज तक वैसे ही चल रहे। अगर आगे दिनों में भी तेलंगाना सरकार ने वैसी करने की सोचते
ठीक है। मुजीब साहब, ये मैंने कुछ वारदात सुनाई है शहर हैदराबाद में जिस तरह से लगातार हो रही है, उसमें एक चीज़ है, मुबशिरुद्दीन खुर्रम ने भी ये पॉइंट उठाया है कि मर्डर करके सरेंडर जो करने वाला मामला है, ये ऐसा लगता है कानून में एक उसकी जो लचक है उसकी वजह से ये अपने बचाव का रास्ता इख्तियार करते हैं। क्या कानून इस पर मजबूती से शिकंजा कस नहीं सकता कि आप मर्डर करें, आसानी से सरेंडर हो जाएं? कस सकता है अगर पुलिस चाहे जी। देखिए, बगैर पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के ना सरेंडर मुमकिन है, ना सरेंडर होने वालों के साथ में 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज देना मुमकिन है। देखिए, मैं सुन रहा था हमारे श्रीनिवास साहब को, उनकी मजबूरी होंगी, गवर्नमेंट के खिलाफ वो नहीं जा सकते। देखिए, ये पुराने शहर तक नहीं, देखिए खिलाफ हमको ना सरकार के खिलाफ कोई बात करनी है ना पुलिस के, हम तो ये चाह रहे हैं कि हैदराबाद की आवाम का तहफ्फुज हो। श्रीनिवास साहब जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि हो सकता है कि हैदराबाद में कुछ वाकयात हो रहे हैं बोल के, लेकिन देखिए वामन राव, उनकी वाइफ नागामणि, ये वाकया कहाँ हुआ? पेद्दापल्ली में एक एडवोकेट वाइफ एंड हस्बैंड को दिन दहाड़े मार दिए साहब रोड पे। बिल्कुल, ये वाकया कहाँ हुआ? तेलंगाना में नहीं हुआ वाकया ये? ऐसे कई वाकये नहीं है। तो ये टोटली क्या है, मैं बहुत ही अदबन ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। पुलिस किसी के हाथ में नहीं है। देखिए, एक पुलिस वाला अगर 2010 में अगर कोई पुलिस वाला पुलिस डिपार्टमेंट में अगर उसकी भर्ती होती है तो 30-35 साल तक वो एज ए पुलिस ऑफिसर उन्हें रहता। वो कई गवर्नमेंट आते जाते, आज तक कोई भी गवर्नमेंट पुलिस वालों को काबू करने के वास्ते ऐसा कोई इकदाम नहीं कर सकी कि पुलिस बगैर कोई इन्फ्लुएंस से काम करे। पद्मन आया भैया कमिटी 2000 में कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स को लाना चाह रहे थे, लेकिन 2000 से आज तक वो कमिटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। देखिए, आज एडिशनल डीसीपी का, 1 मिनट मेरे को दीजिए, एडिशनल डीसीपी का जो पोस्ट है, एडिशनल डीसीपी जितने भी सिटी में है वो पूरे लोगों की शाम सट्टेबाजों के साथ, गुंडा अनासिर के साथ, रउडी शीटर के साथ गुजरती है। तो एडिशनल डीसीपी का पोस्ट क्या है? उन्हें कभी कोई जमाने में उन्हें एसआई रहता, कांस्टेबल होता, उन्हें प्रमोशन के साथ एडिशनल डीसीपी तक जा रहा, जाके उसका रूल क्या है आज? ये पूरे ये जो सरेंडर करने में या नहीं तो ये रउडी शीटरों की हेल्प करने में, इल्लीगली घरों के कब्जे लेने में, पेपरा बना के घरों में घुस जाने के, ये सब कामों में बगैर पुलिस मुलविस होने के कहाँ हो रहा? बोलिए आप। जी, बच्चू श्रीनिवास जी, एमए मुजीब एडवोकेट हैं, वकील हैं हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट में, एक बड़ा इल्जाम पुलिस पर लगा रहे हैं। अरे लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। कोई एडिशनल डीसीपी चल रहा। ठीक है बच्चू श्रीनिवास जी, जिलानी साहब जो वकील साहब जो बोल रहे हैं, शायद वो वकील साहब ही होंगे। वकील साहब जो बोल रहे हैं ना, एडिशनल डीसीपी शाम के समय जाके गुंडों के साथ बैठ के ये लालूची का काम करते, नहीं तो ये पेपरा बना के, कागजा बना के घर में घुसते, वो सब बोल रहे हैं ना जी। नहीं, ऐसी काम हुए तो वो डीसीपी कह को बनते, वो डीसीपी कह को रहते, ऐसे है तो शहर ऐसा नहीं रहता। ये गलत की बात है, वैसा बात नहीं करने का है। आप बात करना है, इल्जाम लगाने का है, इट शुड बी वेरी फेयर एंड रीजनेबल। आप जो बोल रहे गलत की बात है जिलानी जी, वैसे बात नहीं करने का है। पुलिस ऑफिसर के ऊपर वैसे अगर है तो 100 में 1 है तो होगा, मगर सबके अच्छे नहीं रहता, ये गलत भी रहता, वैसा नहीं बोलने का है। एक गलत है तो सबको अपन नहीं गलत बना सकते। उन्हें इल्जाम जो लगे उससे कहीं एक देखिए मार रहे 100 में ये गलत है बोल के, वो भी मान रहे, मेरी बात को मान रहे हो। सब मैं सुने आपकी बात, आप गलत नहीं, लेकिन मुजीब साहब सारे पुलिस वाले ऐसे तो नहीं होते। हम काम बोल रहे हैं सारे पुलिस वाले ऐसे हो रहे, अगर सारे पुलिस वाले ऐसे रहते तो ऐसा नहीं रहता वाकई शहर। लेकिन देखिए यहाँ पे जो लोग इस तरह से फेल हो चुके हैं जी, जो सिस्टम का हिस्सा बनते, ठीक है खुर्रम, सिस्टम की साख बचा नहीं सके। शहर के अखबारात आए दिन इस तरह की खबरों पर तबसरा करते हैं, ठीक है, और शहर में कई ऐसी समाजी तंजीमें हैं जो अमन का काम, समाज में जो है इस तरह के जराइम पर वो तशवीश का इजहार तो करते हैं, कमेटियां बनती हैं, ठीक है, लोगों को समझाया जाता है और पुलिस भी इस तरह की कई कोशिशें करती हैं, बावजूद उसके शहर के ये हालात। मुबशिर, देखिए जिलानी साहब, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। हैदराबाद कमिश्नरेट के
हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में जो जोन्स है, 5 जोन जो हैं, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन जी, इसमें सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिव जोन अगर किसी को समझा जाता है, किसी को कहा जाता है, तो वो है साउथ जोन जी, ओल्ड सिटी जिसमें आता है जी, पुराना शहर जहां है। शहर के इस इलाके में साउथ जोन में 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, एक डीसीपी नहीं है, इंचार्ज डीसीपी से काम चलाया जा रहा है जी। जब कोई इंचार्ज ऑफिसर होता है तो उसके सबॉर्डिनेट्स में उसका खौफ नहीं होता जी। एक इंचार्ज डीसीपी से हाइपर सेंसिटिव जोन चला रहे हैं आप, तो यहां पर ये हालात होंगे, इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ा मुद्दा है। सबॉर्डिनेट्स है उसको इंचार्ज ऑफिसर कैसे संभालेंगे? बिल्कुल। और खुद डीसीपी साउथ जोन जो इंचार्ज है वो खुद नहीं चाहते कि वो इस हाइपर सेंसिटिव जोन में रहे, वो खुद परेशान है। बिल्कुल। वो अपने ऑफिशियल से कह चुके हैं हमारी पुलिस जहां तक पीपल्स फ्रेंडली है जी, हमारी पुलिस जिस तरह से फ्रेंडली पुलिसिंग कर रही है, उसी तरह से हमारे कमिश्नर साहब बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली है। बिल्कुल। उन्हें ग्राउंड रियलिटीज को समझना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह के हालात पुराने शहर में हो रहे हैं। पुराने शहर, और जहां तक आपने माशरती इस्लाह की बात की है जी, तो देखिए जिलानी साहब, एक बात क्लियर है कि जो कत्ल करता है, कत्ल करने के फौरी बाद उसे पछतावा होता है। वो गुस्से के आलम में, बरहमी के आलम में वो एकदम कर जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि हर कातिल पछताता है कि उसने क्या कर दिया। बिल्कुल, गुनाह का एहसास गुनाह के बाद होता है। बिल्कुल बच्चू जी, जिस तरह से मुबशिर ने एक पॉइंट उठाया है कि एक सेंसिटिव इलाका है जहां पर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह की चीजें हो रही है, वहां पर आप एक इंचार्ज डीसीपी से काम ले रहे हैं। यहां पर तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ना सरकार को और पुलिस को। 100% इट इज रिक्वायर्ड। एज आई इवन जस्ट आई केम टू नो, अभी हम मालूम पड़ सके हैं वहां इंचार्ज डीसीपी से काम चला रहे बोल के जी, मे बी विद इन डेज ऑफ कोर्स ऑफ टाइम, एक दिनों में इंचार्ज नहीं वहां अपॉइंट करते एक डीसीपी जी। मुबशिरुद्दीन खुर्रम कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मैं 1 साल से ज्यादा का टाइम एक आईपीएस ऑफिसर नहीं मिल रहा है साउथ जोन के लिए। नहीं, अभी मैं पता करे, आज इंचार्ज से काम चला रहे वहाँ ओल्ड सिटी के लिए। अभी मैं इवन आई एम नॉट अवेयर, मेरे को भी पता नहीं आप बोल रहे हैं जी। बच्चू जी, एक चीज है, रिसेंटली होम मिनिस्टर ने मीटिंग ली सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ। उसमें एक बात क्लियर आई कि रात के कारोबार को बंद कराया जाए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पता है कि रात के कारोबार शहर में चल रहे हैं, ठीक है, तभी उन्होंने ये बात कही पुलिस ऑफिसर। जिलानी जी, सरकार को हर चीज मालूम रहता है, हर वक्त क्या हो रहे हैं सिटी में, इंटेलिजेंस तो रहता है, आप भी ये जानते हैं। बिल्कुल। जब भी मालूम होता है, इट इज एन ओपन मीटिंग। ये ओपन मीटिंग हुआ पुलिस लोगों से जी, मिनिस्टर साहब से ओपन मीटिंग हुआ है। आप भी मालूम, आपके भी मालूम है, हमें भी मालूम है, सबको भी मालूम। ये नहीं समझने का है, जो चीज हो रहे हैदराबाद में, जो सरकार को पता नहीं हो रही, देयर विल बी इंटेलिजेंस रहता, मालूम हो जाता जो चीज। हम भी उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद पहले की तरह अमन का गहवारा बन जाए, लोगों को वो खौफ, जो डर है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो पुलिस इस पर फोकस करे। और जहां से मुबशिरुद्दीन खुर्रम ने एक अहम बात पर तवज्जो दिलाई कि जिस सेंसिटिव इलाके में, जहां पर ये ज्यादातर वारदातें हो रही हैं, वहां पर बाकायदा डीसीपी को अपॉइंट कर इस सारे मामले को देखा जाए, ना कि इंचार्ज पुलिस अफसरान से काम लिया जाए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस अहम और नाजुक मुद्दे पर बात करने के लिए। तो खास बात तेलंगाना में फिलहाल इतना ही। आदाब।